नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में इंडेक्स लेवल पे बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पे आपने निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हर तरफ लाइफ हाई लगते हुए देखा है। ऐसे में एक शेयर भी था जो लाइफ हाई लगा रहा था, बड़ी तूफानी रफ्तार से भाग रहा था, और उस स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आज शेयर दिन के दौरान 20% तक भागा है। स्टॉक ने आपके लिए आज के सेशन में 383 रुपीज का हाई लगाया है ऑलमोस्ट एंड स्टॉक 377 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। शेयर ने आज 52 वीक हाई, लाइफ हाई दोनों हिट कर दिया है। अब इतनी बड़ी तेजी के पीछे का कारण क्या है वो मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस कंपनी के लिए, इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ईवी को सबसे ज्यादा इस समय कौन कैटर कर रहा है ऑटो सेक्टर में? टाटा मोटर्स, जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 80% का है, यानी कि 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती हैं तो 8 इस समय टाटा मोटर्स की हैं और 2 बाकी की कंपनियों की हैं। अब जो 2 गाड़ियां बाकी की कंपनियां बेच रही हैं उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर कौन लेके बैठा है? वहां पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर करंट सिचुएशन में ईवी के हिसाब से या तो आपका Hyundai या किया, ये दोनों ही मार्केट को काफी हैवीली लीड कर रहे हैं, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर ईवी मार्केट हो। और अभी जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आगे करेंगे डेफिनेटली। देखो, टाटा मोटर्स मार्केट लीडर रहने वाला है ईवी में, इतनी जल्दी कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन 80% का मार्केट शेयर कम होगा, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। और नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा बिकेंगे। अभी वॉल्यूम्स बहुत छोटा है, डेटा बहुत छोटा है और उसमें 80% टाटा मोटर्स का है, लेकिन आगे चलकर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, डेटा बढ़ेगा और टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो हल्का कम होगा, लेकिन फिर भी लीडर रहेगा। उसके बारे में अभी भी हम ये कह सकते हैं बाकी की कंपनियां इसको गेन करेंगी। फॉर एग्जाम्पल Hyundai, किया, MG मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब धीरे धीरे ईवी को कैटर करेंगी और हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती चली जाएंगी। लेकिन आप सभी को भी पता है, मुझे भी पता है, किया और Hyundai की भारत में इस समय अलग ही पहचान है और वो अपना मार्केट शेयर हर एक सेगमेंट में बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट पैसेंजर व्हीकल हो या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ही क्यों ना हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसने 2 कंपनियों के साथ डायरेक्ट टाई अप कर लिया है, एक नहीं 2। किस किस के साथ? वही जिनका नाम मैंने भी लिया, Hyundai एंड किया मोटर्स। अब क्या है पूरी अपडेट में एक बार आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर कर दूं। Exide Industries surge on Hyundai and Kia partnership with ARM Exide Energy for EV battery localization। Exide कंपनी जो है जिसका शेयर आज भागा है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है Exide Energy, ये इन्हीं की सब्सिडरी है और इसमें इन्होंने रिसेंटली 2000 करोड़ का निवेश भी किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आगे बढ़ेगी। और इन जो Exide Energy है इसने करार किया है किया के साथ और Hyundai के साथ ईवी बैटरी के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के लिए बैटरी लगती है, आपको पता है, और वहां पे एक्साइड का करार हुआ है। तो 2 प्लेयर इन्होंने अपने आप में डायरेक्ट पकड़ लिए। देखिए, टाटा मोटर तो डायरेक्ट टाटा ग्रुप के साथ करता रहेगा, वो तो अकेला ही ग्रुप काफी है काम करने के लिए, उससे तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपने आप में करता रहेगा। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, टाटा पावर का जो करार है वो भी Hyundai के साथ है, बट वो आई थिंक चार्जिंग स्टेशन को लेकर है और यहाँ पे ईवी बैटरी को लेकर करार हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है एक्साइड के लिए। 2 प्लेयर हैं आपके बैटरी के मामले में, एक अमरा राजा और एक एक्साइड। और एक्साइड ने एक साथ ऑटो सेक्टर, जिसमें बड़ी बड़ी 5 कंपनियां हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें 2 एक साथ कैटर कर लिए ईवी बैटरी के लिए। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इनके प्रॉफिट रेवेन्यू को अपग्रेड करने भी आने वाले समय में। और जितनी तेजी से मार्केट ईवी को एक्सेप्ट करेगा उतनी तेजी से इस कंपनी के लिए काम बढ़ेगा, ये ऑब्वियस है। आगे मैं अगर पढ़ूं यहाँ पे क्या लिखा है, एक्साइड इंडस्ट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल 17% सर्ज ड्यूरिंग मंडेज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन, रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई ऑफ, जो आज मैंने बताया 383, उस समय हालांकि नहीं था वो आई। आफ्टर साउथ कोरियन ऑटो जायंट्स Hyundai मोटर कंपनी and Kia Corporation announced a partnership with Exide Energy Solution Limited, a subsidiary of Exide Industries for electric vehicle battery localization in India. The collaboration signals a significant development in country's electric vehicle sector.
This partnership not only boosts Exide Industries' market presence but also underscores its pivotal role in catering to the burgeoning demand for electric vehicle components in India. तो ये सारी की सारी अपडेट कहीं ना कहीं आते हुए दिखी है, जिसकी वजह से आज आपके लिए स्टॉक का प्राइस काफी भागा है. द MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग signifies Hyundai and Kia's commitment to localizing their production of EV batteries, particularly focusing on lithium iron phosphate यानी कि LFP cells, aligning with their ambitious EV plans for the Indian market. By leveraging domestically produced batteries, Hyundai and Kia aim to position themselves as pioneers in integrating locally sourced battery into their upcoming EV models for the market, according to the statement. तो कहने वाली बात यह है कि बड़ा रोल प्ले होने वाला है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और बड़े नामों के साथ इनका करार हुआ है. ये डेफिनेटली बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, बट अब खबर के चलते शेयर भाग चुका है. अब इस पे लेकर वापस से खरीदारी नहीं, कोई डिप आएगी तो देखना, अदरवाइज होल्ड करो. ये जितनी भी स्टॉक मार्केट में ईवी और सोलार की थीम है, ये एक आध दिन एक आध समय की है ही नहीं. इन्हें 5-7 साल या मिनिमम 2030 तक आपको होल्ड करना होगा. तभी कभी कोई सेक्टर निकलेगा, कभी कोई थीम निकलेगी और बड़ा पैसा उनका बनेगा जो बैठे रहेंगे. ये नहीं कि आज ये चला तो कल वो चला. ये पूरी थीम है और इसमें कभी किसी का रोल आएगा, कभी किसी का रोल आएगा, लेकिन पैसा वही बनाएगा जो चुपचाप बैठा रहेगा. होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.